व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मर्जी से व्लॉगर। और मेरे ऑफिस में आई है एक फायर कंट्रोलिंग टीम। आइए उनसे सीखते हैं कुछ नया, देखते हैं कैसे आग कंट्रोल करनी है और कैसे बचाव राहत कार्य करना है। अब आप सभी के ये नॉलेज के लिए हमने सिर्फ एक फायर का डेमोन्स्ट्रेशन तैयार किया है, जिसको यूज़ करने का तरीका और उनको यूज़ करके, और आप भी में से कोई भी जो यूज़ करना चाहे वो यूज़ करके उसको दिखाएं। ठीक है, आज का जो ये मॉक ड्रिल था है ना, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए एक्चुअल में क्या बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए हैं। रिसेंटली आप देखो, गुजरात में कोचिंग इंस्टीट्यूट में फायर हुआ था, लोगों को पता ही नहीं था इमरजेंसी एग्जिट है कहाँ पे। कई लोग छत से कूद गए, कई कूदते में मर गए, कई बीच में बच गए, है ना। तो सबसे ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए इमरजेंसी एग्जिट कहाँ पे है हमारा, क्योंकि अभी हमको सही में नहीं लगता है कि ये फायर है, अलार्म बजा, हम धीरे से आ रहे हैं। और वो हुआ भी इसलिए क्योंकि वो ड्रिल नहीं करते। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फायर केसेस इंडिया में अब ऐसे हो रहे हैं क्योंकि हर जगह हाई राइज बिल्डिंग हो रही है, बहुत सारे मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, फॉल सीलिंग लग रही है, सारे चीज़ के बढ़ते बढ़ते बिल्डिंग का जो फायर लोड है ना वो बढ़ गया है। तो कभी भी फायर होता है तो फायर की उतनी ज़्यादा मतलब क्या कहना चाहिए, प्रॉन जोन में हम बैठते हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि हमारा इमरजेंसी एग्जिट क्या है। कभी भी अगर फायर अलार्म बजता है तो हमको कैसे बिहेव करना है, कैसे हमको कहाँ से निकलना है, उसके लिए ही हमने मॉक ड्रिल किया था। आपके यहाँ पे जो फ्लोर मार्शल हम लोगों ने ऑलरेडी अपॉइंट किए हैं, सारे लोगों का डिस्प्ले, नाम और नंबर सारे फ्लोर में हो जाएगा अभी। तो आप लोग थोड़ा सा 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपके फ्लोर मार्शल को पहचानो, आपका इमरजेंसी एग्जिट वे कहाँ से है वो पहचानो, और कहाँ पे आपको एक साथ इकट्ठा होना है वो पहचानो, है ना। क्योंकि बहुत सारी सीढ़ियाँ, लोग बोलते हैं पीछे वाले से ही क्यों जाना है, इमरजेंसी एग्जिट वो ही क्यों है, उसी से क्यों निकलना है। उसको इमरजेंसी एग्जिट इसलिए बोला है कि जो भी इमरजेंसी एग्जिट है वो आपको फायर की टाइम में ऐसी जगह पे निकालेगा जहाँ से आप डायरेक्ट बिल्डिंग के बाहर आओगे, ना कि बिल्डिंग के अंदर। अगर सेकंड फ्लोर में आग लगी है, थर्ड से आप अंदर वाली सीढ़ी से आओगे, सेकंड में आप फिर ट्रैप हो जाओगे। इसके लिए जो इमरजेंसी एग्जिट बनाया जाता है वो ऐसा बनाया जाता है कि वो डायरेक्ट बिल्डिंग से आपको बाहर लेके आएगा। तो आप हमेशा अपना इमरजेंसी एग्जिट यूज़ करो, कभी उसको ब्लॉक नहीं करना। बहुत सारे जगह उसके सामने में सामान रख देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। ये मतलब एक किसी इंडिविजुअल की, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको खुद देखना चाहिए हमारे फ्लोर का एग्जिट कैसा है, क्लियर है कि नहीं है। कभी इमरजेंसी हुई तो हम बाहर जा पाएंगे, यहीं फंस जाएंगे। और ये सब करने के बाद में भी अगर कभी फायर हो जाता है, आप ट्रैप हो जाते हैं, तो आपको 2 चीज़ें पता होना चाहिए। एक तो फायर मतलब ये जैसे सारे एक्सटिंग्विशर्स हैं, लेकिन आप सारे कोई भी एक्सटिंग्विशर कहीं पे भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि 90% केसेस में ऐसा होता है कि फायर हुई है, फायर कंट्रोल हो सकती थी, हम बुझा सकते थे, लेकिन हमने नहीं कर पाया क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि कौन सा फायर है, क्या यूज़ करना है, यूज़ कैसे करना है, यही नहीं पता है ना। तो बेसिकली ये करने का सिर्फ यही है कि आपको यहाँ एज वेल एज आपका जो खुद का आपका पर्सनल लाइफ है वहाँ पे भी ये सारी चीज़ हर जगह पे इम्पोर्टेंट है। आप जहाँ पे भी रह रहे होगी वो भी एक हाई राइज बिल्डिंग है, कल के दिन आप फैमिली के साथ में और शाम में रात में वहाँ पे भी आग लग सकती है। वहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए कि आपका इमरजेंसी एग्जिट कहाँ से है, कभी होता है तो आपको आपकी फैमिली के साथ कहाँ पे जाना है। उसके अलावा ये एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना आपको आना चाहिए। तो बेसिकली क्या है, सबसे पहले फायर का आपको टाइप पता होना चाहिए कि 2 ही चीज़ें हैं, किस टाइप का फायर है, कौन सा यूज़ करना है, कैसे, है ना। तो फायर का टाइप मेनली 4 टाइप का फायर होता है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ ऑफिस में हैं और इंडस्ट्रीज़ में नहीं है तो मेनली 2 टाइप का फायर को हम लोग फेस करते हैं। एक क्लास फायर बोलते हैं सॉलिड फायर, किसी भी तरीके का ये कार्टून है, लकड़ी है, जो भी सॉलिड चीज़ है जो उसमें आग लगती है उसको सॉलिड फायर बोलते हैं। आपके दरवाजे हैं, कर्टन्स हैं, सारी टेबल्स चीज़ें हैं। सॉलिड फायर में आती हैं, ठीक है। फिर दूसरी जो आती है, जो हमारे यहाँ मेनली आप लोगों को हो सकता है फेस करने मिले, गैसियस फायर, क्योंकि हम एलपीजी वगैरह यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा जो एक ऑयल फायर होता है वो मेनली पेट्रोल, डीजल, और लास्ट में एक होता है मेटल फायर, वो हमको जनरली आपको फेस नहीं करने बेंच में मिलेगी, क्योंकि आपके है ना। उपलब्ध नहीं है, हमको तो 2 तरीके का वो फायर यहाँ पे हो होगी। सकता है, यहाँ पे या घर पे, या तो गैसियस फायर होगा या सॉलिड फायर होगा। तो जब भी सॉलिड फायर होता है तो सॉलिड फायर में मेनली हम क्या यूज़ करते हैं, वाटर CO2, है ना। अभी कि आपको इलेक्ट्रिक फायर का पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फायर होता है तो वो टाइम पे हम पानी का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो जब भी कभी आप सिलेंडर देखोगे उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि किस टाइप का एक्सटिंग्विशर है, उसका रेटिंग क्या है, उसका क्लास क्या है, इसमें सारी चीज़ें लिखी रहती है। ये वाले एक्सटिंग्विशर में ABC लिखा है, इसका मतलब इसको A क्लास, B क्लास और C क्लास 3 क्लास में यूज़ कर सकते हैं, है ना। इस वाटर CO2 में कभी नहीं लिखा रहेगा C क्लास, E क्लास, क्योंकि ये उसके लिए है ही नहीं, ये सिर्फ A क्लास के लिए है। कभी भी आप वाटर यूज़ कर रहे हो जहाँ सॉलिड फायर है,
अगर इलेक्ट्रिक फायर है, ऑयल फायर है, ये सारी चीज़ें, तो फिर आपको जनरली प्रेफर करना चाहिए। हमारे यहाँ जनरली आपको 2 ही 3 बैंक में रखे ही उसी तरीके से जाते हैं। एक वाटर CO2 रखा जाता है, अगर कभी आपके स्टेशनरी रूम में आग लग जाता है, रिकॉर्ड रूम में आग लग जाता है, ऐसी कुछ जगह है तो हम वाटर का यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा हम CO2 का यूज़ करते हैं। CO2 का यूज़ कहीं भी गैसियस फायर है, इलेक्ट्रिकल फायर है, CO2 और ये एक DCP होता है जिसमें पाउडर निकलता है, जिसको ड्राई केमिकल पाउडर बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फायर है या और कोई सी फायर है उसमें आप CO2 या DCP का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो वाटर का है उसका आपको ध्यान रखना है, जब कभी सॉलिड फायर है तभी आप वाटर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करो, अदरवाइज आप आग बुझाने जाओगे आपको उल्टा नुकसान हो सकता है ना। तो पहला चीज़ तो ये कि कौन सा टाइप का फायर हमको आइडेंटिफाई होना चाहिए, सॉलिड है, इलेक्ट्रिकल है, गैसियस है ना। उसके बाद में हमको पता होना चाहिए कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है। तो हमने रखे वैसे हैं, फिर भी आपको इसका नेम स्लिप देख के ये चीज़ पता लग जाएगी। उसके बाद में आपको फिर इसको यूज़ कैसे करना है। बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि हमको पता ही नहीं होता यूज़ कैसे करना है, या कर रहे हैं गलत तरीके से कर रहे हैं तो आग बुझती तो नहीं है, कई केसेस में बढ़ जाती है, कई केसेस में सामने वाले को बर्न हो जाता है ना। तो 2-3 चीज़ें हैं, आपको जब भी कोई एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं तो उसका एक पास मेथड बोलते हैं, ठीक है, PASS, ठीक है। फर्स्ट P का मतलब होता है पुल दी पिन, जो इसका सेफ्टी पिन है। हर एक्सटिंग्विशर में एक सेफ्टी पिन रहता है। ये किस लिए रहता है कि कोई अगर जनरली आपको रखा है कहीं पे, कोई अगर इसको प्रेस कर दे, चला दे तो ये चले ना, ये उसका सेफ्टी पिन है। जब आपको यूज़ करना है, जब आप ये पिन को पुल करोगे तब ये काम करेगा। तो फर्स्ट P का मतलब है पुल द पिन, ठीक है। फिर A आ गया पास का, A मतलब एम द नोजल, फिर आपको इसको एम करने का है, ठीक है। एम कहाँ करने का है, बेस में। कभी भी अगर आपको आग बुझाना है, आप एक्सटिंग्विशर चला रहे हो तो आपको ये देखना चाहिए कि जहाँ आग लगी हम उसके बेस में एम करेंगे, नीचे साइड में, ठीक है। और फिर थर्ड S का मतलब है स्क्वीज, आप इसको दबाओगे। और लास्ट S का मतलब है स्वैप, आपको इस तरीके से आग बुझानी है ना। आप पहले पिन निकालो, पास में पिन निकालो, एम करो, स्क्वीज करो और स्वैप करो, है ना। ये हो गया मेथड। इसके बाद चलाने के टाइम में आपको क्या क्या याद रखना है, ठीक है। पहले तो अगर आप कहीं ओपन एरिया में तो आपको देखना चाहिए कि विंड का डायरेक्शन किस तरफ है ना। अगर ऐसी एयर हवा का रुख इस तरफ है और मैं यहाँ खड़े होकर आग बुझाऊंगा तो क्या होगा, आप ही के पास तो आइए। जाएगा नहीं और वापस लॉबी मेरे साइड आ सकता है। तो हमेशा आपको विंड डायरेक्शन में रहना है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं रहना। आपको कम से कम आप 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो, तो आप कितना लगभग 5 से 6 फीट का दूर से ही आग बुझाओ। और आपको इस तरीके से एक्सटिंग्विशर को चलाना है। अभी हमारे कुछ टीम आई है, ये आपको बताएगी सारी चीज़ों के बारे में। ये एक्सटिंग्विशर तो है, इसके अलावा एक चीज़ और है, इसको आजकल ये हर जगह यूज़ हो रहा है, इसको DCP मॉड्यूल यूनिट बोलते हैं। एक तरीके का ऑटोमेटिक यूनिट है, इसमें नीचे में स्प्रिंकलर हेड लगा है, तो कभी भी आग लगती है। मेनली हम इसका भी UPS रूम में हमने कंपल्सन किया हुआ है कि बैंक के जितने भी ब्रांचेस हैं, योज हैं, सारी जगह जहाँ UPS रूम है वहाँ इसको इंस्टॉल करते हैं। इससे क्या होगा, कभी भी आग लगेगी तो इसमें नीचे हेड है, ये एक सर्टेन टेम्परेचर जाने के बाद ब्लास्ट कर जाएगा और पूरा DPC यूनिट वहाँ पे चल जाएगा ऑटोमेटिकली, किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कभी आप अगर आपके ऑफिस से वहाँ ब्रांच वो विजिट करते हो, आपको ये भी देखना चाहिए लगाएगी नहीं, है ना। इसके अलावा अभी ये यूज़ करके बताएंगे, यहाँ डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे और आप लोगों में से भी कुछ लोग इसको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। आओ चाहूँगा, ये CO2 एक्सटिंग्विशर बोलते हैं इसको। ये ऐसा सिलेंडर नुमा पूरा, मतलब एक सिलेंडर, सिंगल सिलेंडर आपको दिखाई देगा। एक ये इसके अंदर नोजल रहती है, इसको आप खोलोगे तो CO2 निकलना चालू हो जाएगी। 2-4 लोग को मार देगा। अभी अगर आपका इसका अब आपको पता है कि कोई भी गैस जो रहती है उसको अगर कंप्रेस करेंगे, लाइक LPG और कोई भी गैस होती है, उसको स्टोर करने के लिए आप सिलेंडर में भरते हो, उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस करते हैं। तो इसके अंदर CO2 जो है वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड फॉर्म में भरी गई है। अब जैसे कोई गैस निकलती है कंप्रेस फॉर्म से, जब जैसे आज़ाद होती है, रिलीज होती है, तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो जब CO2 गैस बहुत ज़्यादा ठंडी इसमें से निकलेगी तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो फेस है जहाँ से CO2 निकल रही है, एक तो आपके या आपके कोई भी साथी बगल में जो खड़ा है उसकी तरफ नहीं होना चाहिए, नहीं तो कोल्ड बर्न हो जाएगा, आपको इंस्टेंटली कोल्ड बर्न हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी तरफ नहीं है, उसकी जो सामने वाले की तरफ नहीं तो हाथों हाथ कोल्ड बर्न होएगा, उस पर इंजरी हो सकती है। दूसरा, ये जो हॉर्न है तो इसके ऊपर एक ये हैंडल दिया हुआ है, तो ये हैंडल इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आपको ऐसा पकड़ना है, इसको ऐसे भी नहीं पकड़ना है, क्योंकि निकलेगी तो ये भी ठंडा होएगा, और ठंडा होएगा, इतना ठंडा होएगा हाथों कि आप इसको छोड़ दोगे। तो छोड़ोगे तो फिर ये वापस आपके ऊपर आ सकता है।
तो जो भी आप CO2 का सिलेंडर देखते हो तो उसके अंदर आपको एक तो देखना है कि उसके अंदर हैंडल लगा है कि नहीं है। नहीं लगा है तो या तो यहाँ से चलाओ या चलाओ मत, सबसे बड़ा तो यही है। उसको रिप्लेस करवा दो टाइम रहते हुए, ताकि इमरजेंसी सिनेरियो में वैसे प्रॉब्लम ना आए। इसको CO2 सिलेंडर को यहाँ से पकड़ना है। अब जो पिन की बात है तो ये सेफ्टी पिन है, ताकि कोई इसे अननेसेसरी घुमा नहीं पाए। इसको निकालने के लिए पहले आप निकालो इसको, और उसके बाद अब ये चलाने के लिए फ्री है। अब इसको आप आराम से चला सकते हो। तो अब फायर लगा दूँगी और फायर दिखा देता सबसे पहले तो आपने ये सेफ्टी क्लिप, सबसे पहले सेफ्टी क्लिप को हमने बाहर निकालना है। सबसे नंबर 1 सेफ्टी क्लिप बाहर निकालना है। दूसरा मैंने देखना है फायर कहाँ हो रही है, तो उसी हिसाब से उसको पकड़ना है, फायर की तरफ दिखानी है। फायर की तरफ कभी भी डायरेक्ट आपको नहीं मारना है। जैसे ये आग लगी तो आपने एकदम डायरेक्ट मारना नहीं मारना है, उसके ऊपर आपको रोटली घुमाना है। जब आप रोड नीचे घुमाएंगे तो अगर आग चारों तरफ से बुझेगी, डायरेक्ट मारेंगे तो आग फैल जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो कौन सा आप आएंगे तो चलाना चाहेंगे, आइए आप लोग। फ्लोर मार्शल यानी पहले बारी मेरी फ्लोर मार्शल कारण बना है आग में गिरा है। और इसमें ना हमेशा प्रेशर रहता है। CO2 में कभी भी प्रेशर नहीं दिखता है, इसमें दिखता है जब ग्रीन में यूज़ करना है, या फिर अगर रेड में है तो प्रेशर बहुत कम है या ओवर प्रेशर हो गया है, एयर की मतलब धूप की वजह से, तब आपको यूज़ नहीं करना है, ब्लास्ट कर सकता है। हमेशा जब ये ग्रीन में है तभी आप उसको यूज़ करो। आप ये तरीके से आप इसको निकालो। ये बढ़िया है, हमने सब उड़ा दिया। पाउडर है। अभी आपको क्या होगा ना, हमने डायरेक्ट उस पर मारा तो फैल गया, ठीक है ना। अब हम इस पर राउंड पे मारेंगे तो नहीं फैलेगा। अभी लगा, आग लगाओ। में मजा है सर आप चलाएंगे। सबसे पीछे आप रहते हैं, आपको निकलने में टाइम नहीं है, अब बुझाते हुए आना है आपको। बुझाते गुप्ता सर क्या कर रहे हैं? बुझा दिया पानी वाला चला। आप रहेगा ही वो, और कागज लगा वो कागज ये गाड़ी खड़ी है। ये हम अभी आपका दिल जलेगा ना तब उसके वहाँ पे ये लगा होता है, इसलिए लगा होता है। और हमारा भाई और डालो यार। रिकॉर्ड रूम होता है वहाँ पे चलाने का इसलिए। हाँ ये सीट टूट गई, ये बाहर निकल गया, इसको आपने कस के यूँ दबाना है। बस एक ही बार चलेगा ये। चलेगा तो बंद नहीं होगा। ये क्या कर रहे ठीक है जी। लिक्विड वाला ये वाटर वाला है, ठीक है ना। ये वाटर है। जरूरत पड़ेगी वाटर के ऊपर आपको सीट घुमाना है, घुमा के। होली में ये वाटर वाला है, इसको हमें चलाते समय इतना ध्यान रखना है कहीं बिजली का पैनल तो नहीं है, उसके ऊपर नहीं चलाना है। केवल हमको रिकॉर्ड रूम, स्टेशनरी, ब्लाइंड, पर्दे, सोफा जो उस पर चलाइए। आइए आप लोग सर, चलाइए सर, थोड़ा सा घुमाइए। हम उधर से लेके चलाएंगे। और इसका जो है ये जो मॉड्यूलर यूनिट है इसके अंदर भी क्या पाउडर का है, ये जो पाउडर का इसके नीचे एक बल्ब लगा है, पूरा बुझेगा तो फैलेगा। इसके नीचे एक बल्ब लगा है, बल्ब एक्सपांड होगा, फट जाता है। हाई सर, हट जाइए थोड़ा सा गैप। हाँ गैप। थोड़ा और आगे उधर सुधीर की गाड़ी है। थोड़ा गाड़ी के अरे उसको नीचे नो फोन है।
भागो इमरजेंसी सर इमरजेंसी एग्जिट से भागो आगे भागेगा नीचे आएगा चैनल बता ला इधर इधर आ जाइए। बास्केटबॉल के लिए प्लेयर आ गया। नाइस। ये बहुत बढ़िया चीज़, सबसे बढ़िया चीज़ ये लगी है। ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। बहुत बढ़िया ऑटोमेटिक है। हम्म। लगा हुआ हमारे यहाँ सबसे कहाँ का लगा? भाई की गैस को चूल्हे के ऊपर लगा वो चूल्हा जले। तो ये थी हमारे यहाँ की फायर ड्रिल। ओह माय गॉड Yes, my ये थी हमारे यहाँ की फायर ड्रिल। और इसी तरह से आग बुझाएं और इसी तरह से अपने आप बचाव करें। और इसी तरह यार, अरे जल्दी जल्दी। और गैस बिल्कुल भरी हुई है यहाँ पे। तो हम बचते बचाते आ गए हैं अपने फ्लोर पे और फिर उसके बाद अब हम आराम से कुछ खाने पीने का मंगाते और तब आपसे मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल और अपनों का ख्याल। टिल देन टेक केयर एंड आडियोस।